प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चैत्य भूमि पहुंचे तो वहां के दृश्य हम आपके सामने लेकर आए हैं। चैत्य भूमि पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनावों के बीच चुनाव प्रचार के दौरान अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से वक्त निकालकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने, अपना नमन उनके चरणों में अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे चैत्य भूमि। मुंबई के दादर में है चैत्य भूमि, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थली है और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये पुण्य भूमि मानी जाती है। मुंबई के दादर में स्थित है ये चैत्य भूमि। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये आस्था का भी केंद्र है और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थली है ये चैत्य भूमि। डॉक्टर अंबेडकर का दिल्ली में ही महापरिनिर्वाण हुआ था, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर मुंबई ही लाया गया था, जहां चैत्य भूमि में ही उन्हें बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका दाह संस्कार किया गया था। और यही है वो चैत्य भूमि जहां डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थली है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्य भूमि पहुंचकर डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थली पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें नमन किया। चैत्य भूमि मुंबई से ये दृश्य जो हम आप तक ला रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के बीच, हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज उत्तर प्रदेश में 3 चुनावी रैलियां थीं, जिसके बाद आज शाम वे दक्षिण मुंबई में भी एक चुनावी जनसभा करेंगे। लेकिन उससे पहले मुंबई के चैत्य भूमि पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की और नमन किया। इस बार चुनावों में संविधान की बात बार बार की जा रही है। संविधान बदल देगी भाजपा, ये बात कांग्रेस की ओर से, विपक्षी गठबंधन की ओर से की जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से और एनडीए के सभी दलों की ओर से इस बात को रखा गया है सामने कि संविधान कभी नहीं बदलेगा। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने जिन मूल्यों को संविधान के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए सामने रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को सर्वदा कहते रहे हैं कि उन्हीं मूल्यों को लेकर आगे चल रही है केंद्र सरकार। संविधान में परिलक्षित मूल्यों को कभी नहीं बदला जाएगा, संविधान नहीं बदला जाएगा। और इसी पृष्ठभूमि में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार के व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर मुंबई में, दक्षिण मुंबई की अपनी चुनावी जनसभा से पहले वे मुंबई के चैत्य भूमि पहुंचे, जहां डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थली है ये चैत्य भूमि, जहां पहुंचकर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। बौद्ध अनुयायियों के लिए एक आस्था का स्थल है चैत्य भूमि, जो डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल भी है। पूज्य मानी जाती है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि में ही डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध परंपरा के अनुसार दाह संस्कार किया गया था।
और उनके दाह संस्कार से पहले उनके 20 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी यहीं चैत्य भूमि में ली थी और इसीलिए बौद्ध अनुयायियों के लिए चैत्य भूमि एक पवित्र स्थल है, आस्था का स्थल है। और समस्त देशवासियों के लिए डॉक्टर आम्बेडकर का ये समाधि स्थल भी हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर के लिए एक आस्था का केंद्र। देश भर से देशवासी यहाँ पहुँचते हैं डॉक्टर आम्बेडकर को नमन करने के लिए, उनके प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए। देश को एक मजबूत संविधान देने वाले डॉक्टर आम्बेडकर, जिन्हें प्रणाम करने, जिन्हें नमन करने के लिए आज स्वयं प्रधानमंत्री पहुंचे मुंबई के चैत्य भूमि में। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव के आखिरी 3 चरण रह गए हैं, 7 में से 4 चरण हो चुके हैं संपूर्ण, और अब 5वें चरण के लिए मतदान 20 मई को होना है। और इस 5वें चरण में मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की सभी सीटें मिलाकर 10 सीटें, लेकिन महाराष्ट्र की 13 सीटों पर इसी 5वें चरण में मतदान होना है। इसीलिए चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंचे हैं दक्षिण मुंबई में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए, और उससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे चैत्य भूमि, डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि, उन्हें अपना नमन अर्पित करने, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने, उन्हें पुष्प अर्पण करने के लिए। मुंबई के दादर में है ये चैत्य भूमि, जहां भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थली है ये चैत्य भूमि। अपने परंपराओं, अपने मूल्यों के आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के चैत्य भूमि पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन प्रधानमंत्री ने अर्पित किए हैं। देश निर्माण में जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें बड़ा नाम है डॉक्टर आम्बेडकर का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को सामने रखते हैं कि जिन लोगों ने देश निर्माण में अपना योगदान दिया, हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त चैत्य भूमि पहुंचे हैं डॉक्टर आम्बेडकर को नमन करने के लिए। आज़ादी के 7 दशक बाद भी हमारे देश में जो भी मुश्किलें आई, जो भी मुश्किल घड़ी आई, जो भी घटनाएं घटी, उन सब में हमारा संविधान सदा हमारा मार्गदर्शन करता रहा है। और इसी संविधान के निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर को नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री चैत्य भूमि पहुंचे देश के संविधान निर्माता को कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। आज भी हमारे देश का संविधान है जो देश को दिशा दिखा रहा है। वक्त के साथ राजनीति बदल रही है, वक्त के साथ राजनीतिक चुनौतियां भी बदल रही हैं, लेकिन हर चुनौती में यही संविधान है जो हमारे देश की ताकत बना है।